नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी आवाज़ को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया था, ना इतनी सुरीली आवाज़ कभी थे और ना ही कभी होगी। जी हाँ, आपने शायद सही सोचा होगा। आज हम बात करने वाले हैं लता मंगेशकर के बारे में, जिन्होंने पिछले 6 दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज़ दी है। लेकिन उनके जीवन इतना आसान नहीं था। बचपन में उनको बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और फिर जाकर उनको सक्सेस मिली। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लता मंगेशकर कैसे भारतवर्ष की सबसे सुरीली गायिका बनी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 की 28 सितंबर को, जब मध्य प्रदेश की इंदौर के रहने वाले एक मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीननाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती मंगेशकर है। उनके पिता यानी कि दीननाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और एक थिएटर एक्टर थे और उनके माता गुजराती थे। उसके साथ ही वो दीननाथ मंगेशकर की दूसरी बीबी थी, क्योंकि उनके पहली बीबी नर्मदा की मृत्यु हो गई थी। लता जी का पहला नाम हेमा था, लेकिन जन्म के 5 साल बाद उनके पिता माता ने उनका नाम लत रख दिया। लता जी सिर्फ 5 साल की थी तब उन्होंने अपने सिंगिंग का पहली लेसन अपने पिताजी से ही लिया था और इसके अलावा भी वह अपने पिता के संगीत नाटक में एक्ट्रेस की भूमिका निभाने का काम करने लगे। लता जी इस परिवार में सबसे बड़े बहन थे और 1942 में जब 13 साल की थी वो, तब उनके पिता दीननाथ मंगेशकर की हार्ट डिजीज के चलते मृत्यु हो गई। इस वक्त सारी जिम्मेदारी का बोझ लता जी के ऊपर भी आने लगे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनके पिता का दोस्त मास्टर विनायक ने लता जी के परिवार को संभाला और लता को भी सिंगर और एक्टर बनने के लिए मदद की। लता जी ने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाई थी, लेकिन फिल्म के एडिटिंग के समय उनके ये गाने को कट करवा दिया गया। लता जी इसके लिए काफी दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को नहीं हारी थी। इसको देखते हुए मास्टर विनायक ने साल 1942 में ही मराठी फिल्म पहली मंगोला गौर में उनको एक छोटी सी किरदार दी और इसके साथ लता जी ने एक गाना भी गाया। भले ही लता जी अपने करियर की शुरुआत एक मराठी गायिका और अभिनेत्री के रूप में शुरू किया था, लेकिन उस समय कौन जानता था कि यह छोटी सी लड़की एक दिन पूरे भारत के सिनेमा जगत की सबसे प्रसिद्ध और सुरीली गायिका बनेगी। अगर देखा जाए तो उनका पहला हिंदी गाना 1943 में आया था और वो गाना था माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। यह गाना एक मराठी फिल्म गजब भाव की थी। इसके बाद उनके सिंगिंग को और भी आगे बढ़ाने के लिए वो डॉक्टर विनायक की कंपनी के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गई और यहाँ से ही उन्होंने अपनी प्रतिभा को और भी आगे ले जाने के लिए उस्ताद उमनत अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया था। वह लता जी ढेर सारे म्यूजिक कंपोजर के पास तो गए थे अपने गाने को रिकॉर्ड करवाने के लिए, लेकिन बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर ने उनकी आवाज को पतली और तीखी बताकर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस दौर में पसंद किए जाने वाले आवाजों से लता की आवाज बिल्कुल भी अलग थी। और फिर 1948 में उनके सबसे मददगार इंसान मास्टर विनायक की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद गुलाम हैदर जी ने लता को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। इससे आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लता जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कितने संघर्षों का सामना किया होगा। साल 1948 में फिल्म मजदूर का गाना आया, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं ना छोड़ा, और इस गाने से ही लता जी को पहचान मिली। वही साल 1949 में उन्होंने फिल्म महल के लिए उनका पहला सुपरहिट गाने को गाया और वो गाना था आएगा आने वाला। और इस गाने के बाद लता जी दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगरों के नजर में आने लगी, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक गाने को रिकॉर्ड करवाने के लिए ऑफर मिलते चले गए। साल 1950 में कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे कि अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और भी बहुत लोगों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब 1958 में म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी द्वारा फिल्म मधुमती का गाना आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था। 1960 का समय उनके लिए सफलताओं से भरा हुआ रहा था और इसके बाद उनके तकरीबन इस 35 सालों के लंबे सफर में उन्होंने करीब 700 से भी ज्यादा गाने को रिकॉर्ड किया। लता जी सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही नहीं गाते थे, उनके कई सारे धार्मिक और देशभक्ति जैसे गाने भी हैं। लता जी ने ना सिर्फ कई गीतकार और संगीतकारों को सफल बनाया है, बल्कि कई फिल्म तो ऐसे हैं जो सिर्फ उनके गानों के लिए ही हिट हुई है। लता जी को कई सारे बड़े और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुई है।
जिसमें भारत के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कारों में से शामिल पद्मश्री और भारत रत्न जैसे सम्मानित पुरस्कार भी शामिल हैं। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुकी है और 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा भी 1969 में पद्म भूषण और 1974 में गिनीज बुक पर सबसे ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर भारत के सबसे प्रसिद्ध और महागायिका है, जिसके करियर कई उपलब्धियों से भरा हुआ है। लता जी सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि और से भाषाओं में भी बहुत सारे गाने को गाया है। उनके गाने सुनकर कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी उनके ही गाने सुनकर सीमा पर खड़े जवानों को हौसला मिलती है। लता मंगेशकर दुनिया के एक ऐसे कलाकार है, ना उन जैसा पहले कभी हुआ है ना कभी होगा। और वीडियो के आखिर में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूँ। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले जी की शादी इस भारत की ही एक महान गीतकार से हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमें बताइए। और कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।